of you? Good morning, You sir. are welcome in my class. You are welcome in Asim sir classes. Okay? Today we are going to study about India Through a Traveler's Eye. India Through a Traveler's Eye is a beautiful work of P.L. Aswad. Okay? Some important point of this topic. Her collection my several words. ये जो है उनका कलेक्शन माई सेवरल वर्ड से लिया गया है. ट्रेवल लॉग, यू नो व्हाट इज ट्रेवल लॉग. बर्थ 26 जून 1892 में पैदा हुई और 6 जून 1973 में वो चल बसी. एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवेलिस्ट, आल्सो नोन एज साई झिंझू. साई झिंझू नाम से वो जानी जाती थी. अवार्डेड पुलित्जर प्राइज 1932 एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1938. Famous works is House Divided, China Sky, The Child Who Never Grew. And some important word meanings. Through के द्वारा, के जरिया. Several अनेक. Personal व्यक्तिगत. Describe वर्णन करना. Heaven sword intellectual बौद्धिक. Peasant किसान. Achieve प्राप्त करना. Experience अनुभव करना. Religion धर्म. Spend बिताना. Initially प्रारंभ में. Together एक साथ. War युद्ध. Now let's we study of its summary and I'm explaining it. Okay? Summary. India Through a Traveler's Eye. India Through a Traveler's Eye has been written by P.L. Aswad. It has been taken from my several words. This is a personal record of her life. It shows her love for Indian villagers. The children of the Indian villagers were in very bad condition. She describes Kashmir very beautifully. The people of Kashmir are very fair. The beauty of Kashmir is unique. In fact, if there is heaven on the earth, it is in Kashmir. The author comes to India to see the young intellectual in cities and the peasant in the villages. It was the time of the Second World War, which destroyed a lot. India taught a lesson to the world that war and killing achieve nothing but loss. The author visited many places in India and experienced the attitude of the people. The people of belonging many religions live together in India. The life span was only 27 years in India and it was the big problem of marriage system. In Italy, the powerful person could be selected for the leadership, but gradually the thought developed and the right on began to selected for the leadership of the Indian people. Now we will explain it in Hindi. इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई एक बहुत ही खूबसूरत काम है. किसका? P.L. Aswad का. वो इसका ट्रेवल लॉग है जो सफर में घूम घूम करके वो दुनिया की मतलब अलग अलग जगह जाते हैं और लिखते हैं. तो वो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको पहले P.L. Aswad के बारे में. वो जन्म से अमेरिकन थी लेकिन चाइना में रहने लगी थी. उसका नाम एक और था झाई झुंझू, क्योंकि वो चाइनीज में रहती थी. चाइनीज नेम. और वो फैमिली का जो फैमिली डॉक्टर था ना, उसका नाम था मतलब वो था एक इंडियन डॉक्टर. और उसके बारे में यानी इंडियन डॉक्टर उनकी वाइफ से वो हिंदुस्तान के बारे में खूब सुना करती थी. तो इसलिए वो यहाँ हिंदुस्तान आई. और जब वो ये सोचती थी कि इंडियन डॉक्टर चाइना में, इंडियन लोग काफी पढ़े लिखे होंगे, अच्छे हैं, तो यहाँ हिंदुस्तान जो आई थी ना, ताजमहल को देखने नहीं आई थी, लेकिन उसने खूबसूरती को देखा. चांदनी रात में ताजमहल की फतेहपुर सीकरी देखने नहीं आई थी, लेकिन वो देखी. वो यहाँ दो पर्पस से आई थी. एक था इंडियन इंटेलेक्चुअल पर्सन जो शहरों में सिटीज में रहते थे, और दूसरा तबका के लोग थे जो किसान गांव में रहते थे. तो उन्होंने गांव का बेड कंडीशन को देखा, भूखमरी को देखा. बच्चों की बड़ी बड़ी आंखें, एकदम खुशी हुई, पेट बाहर, ये सब भूखमरी का अलामत था. तो उन्होंने देखा अंग्रेज 200 सालों तक हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं और कह रहे फिर भी इन लोगों की ये हाल है, और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी आजाद करने के लायक नहीं है. मैंने महात्मा गांधी को देखा कि वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, इतने महान आदमी जो उनकी आदर्श पर सब चलते हैं. मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताबों को पढ़ा, इतने बुद्धिमान आदमी हैं. और मैंने देखा कि फर्स्ट यूएन प्रेसिडेंट ऑफ यानी फर्स्ट जनरल प्रेसिडेंट ऑफ यूएनओ की जो महिला थी वो थे विजय लक्ष्मी प्रसाद, विजय लक्ष्मी पंडित.
फर्स्ट यूएन जनरल प्रेसिडेंट यूएनओ की और इंडियन। आप या भाई कभी कोई आज़ाद होने के लिए थोड़ी लायक होता है, उन्हें आज़ाद छोड़ दो, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत किया। लेकिन एक चीज़ और देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर भी एक कमी है जो अपनी कमियों को दूसरों पर थोप देते हैं, अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश यहाँ रह रहे थे उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे, और यहाँ के लाइफ स्टाइल लोगों की नहीं थी, लोग इतना मेहनत भी नहीं करते थे। तो उन्होंने दोनों की कमियों को और खामियों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और हिंदुस्तान की खूबसूरती को इस कदर बयां की है कि आप अमेरिका में जाओगे तो पूरे ब्लैक स्किन देखोगे, दो तरह के देखोगे, गोरे काले, है ना। लेकिन हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर आप साउथ में चले जाओ, आपको स्किन में मतलब बिल्कुल उनकी खूबसूरती आपको दिखेगा, है ना। कश्मीरी लोग खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें हरी होती है ना, बाल ब्लैक होते हैं और स्किन बिल्कुल वाइट होता है। फिर आप धीरे धीरे जाओ और उनकी खूबसूरती बदल दे जाता है। आज मैंने आपको इंडिया टुडे ट्रेवलर्स आई को एक्सप्लेन किया है। ये बहुत ही इंडिया टुडे ट्रेवलर्स आई इज ए ब्यूटीफुल वर्क ऑफ पीएल एज़बैक एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज हर कलेक्शन माय सेवरल वर्ड्स। ओके, नाउ एंड्स योर क्लास, वी विल डिस्कस इट in my next class. Okay?